चोटी काटने वाली चुड़ैल के इंसान बनते ही उसकी बेटी जो चुड़ैलों की रानी के पास थी वो भी खत्म हो चुकी थी। अब चोटी काटने वाली चुड़ैल की कोई बेटी नहीं बची, क्योंकि चोटी काटने वाली चुड़ैल ही अब नहीं बची थी। चोटी काटने वाली चुड़ैल ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उसकी इच्छा और धरती पे दोबारा आने का मकसद इतना जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन चुड़ैल इससे बहुत खुश थी, क्योंकि उसे तो अब इंसान ही बनना था। चुड़ैलों की रानी चोटी काटने वाली चुड़ैल से बहुत नाराज थी, क्योंकि चोटी काटने वाली चुड़ैल ने चुड़ैलों की रानी को धोखा दिया था। जिस कारण वो वापस धरती पे आई थी वही उसने खत्म कर दिया, और साथ ही साथ चुड़ैल से इंसान बन गई, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। सभी चोटी काटने वाली चुड़ैल को भूल चुके थे। जहां जहां चुड़ैल ने आतंक मचाया था वहां अब चुड़ैल की चर्चा भी नहीं होती थी, क्योंकि अब बहुत समय हो चुका था। और चुड़ैल तो कहीं जाती ही नहीं थी, वो तो शहर में ही रहा करती थी। उसे शहर ही सबसे अच्छा लगने लगा। चुड़ैल ने जैसा चाहा वैसा उसने पा लिया। अब उसको कोई घर चाहिए था जहां वो रह सके। चुड़ैल अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाह रही थी। चोटी काटने वाली चुड़ैल ऐसे ही खोज रही थी कि आखिर जाए कहां। तभी चोटी काटने वाली चुड़ैल को मॉल्स की याद आई, जहां लड़कियां काम किया करती थी। चोटी काटने वाली चुड़ैल ने सोचा कि अब वो मॉल्स में जाकर काम करेगी। ये सब सोचकर चोटी काटने वाली चुड़ैल को बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब वो हर रोज वो चीज कर सकती थी जो एक आम इंसान कर सकता था। वो एक मॉल में गई, जिसमें चोटी काटने वाली चुड़ैल सैमी की माँ के रूप में जाया करती थी। अब वो एक नए लड़की के रूप में थी। चोटी काटने वाली चुड़ैल जैसा चेहरा चाहती थी वैसा उसने बनवा लिया था। चोटी काटने वाली चुड़ैल मॉल में गई और वहां जाकर उसने बात की मॉल में काम करने के लिए। उसे मॉल में काम करने की इजाजत मिल गई। चोटी काटने वाली चुड़ैल बहुत खुश हुई कि आखिर उसे काम मिल ही गया। उसने सोचा अब मैं हर चीज नए तरीके से करूंगी, बिना किसी के मदद के। चोटी काटने वाली चुड़ैल ने मॉल में काम करना शुरू कर दिया। वो काम कर ही रही थी, तभी वहां मॉल में ही काम करने वाली एक लड़की आई। हेलो, कैसे हो? तुम्हारा नाम क्या है? चोटी काटने वाली चुड़ैल सोच में पड़ गई कि मैं अपना नाम क्या बताऊं। चोटी काटने वाली चुड़ैल जल्दी जल्दी में बोली, हाय, मैं अच्छी हूँ, मेरा नाम चांदनी है, मैं यहाँ नई आई हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? ओह, मैं यहाँ पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ, मेरा नाम पूर्वी है, मेरा घर यहीं से थोड़ी ही दूर पे है, कभी चलना मेरे घर। हाँ हाँ बिल्कुल। अब चोटी काटने वाली चुड़ैल अपने काम में व्यस्त हो गई। उसने अपना नाम भी रख लिया था। अब कोई भी उसे उसका नाम पूछता तो वो चांदनी ही बताया करती थी। चोटी काटने वाली चुड़ैल की बहुत सारी दोस्त बन गई थी। वो सोची जो मैंने चाहा था वो मुझे मिल रहा है, मेरी भी चिंता करने वाले लोग हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। ये सब सोचकर चोटी काटने वाली चुड़ैल बहुत खुश हुई। अब चोटी काटने वाली चुड़ैल ने किराए पे ही घर ले लिया था। वो वहीं रहा करती थी। पूर्वी के घर में ही एक रूम खाली था जो उसे रेंट पे देना था, इसीलिए चोटी काटने वाली चुड़ैल ने घर किराए पे ले लिया था। और अब पूर्वी और चोटी काटने वाली चुड़ैल अक्सर साथ साथ ही रहा करती थी। उन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। कुछ महीनों सब कुछ एकदम शांति से चल रहा था, लेकिन अचानक पता नहीं कैसे चोटी काटने वाली चुड़ैल के रूप में कुछ कुछ फर्क दिखने लगा। चोटी काटने वाली चुड़ैल बहुत परेशान होने लगी कि आखिर अचानक उसके साथ क्या हो रहा है। जब चोटी काटने वाली चुड़ैल सोई रहती थी तब उसे अजीब अजीब से सपने आने लगे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था।
फिर भी चोटी काटने वाली चुड़ैल सब कुछ सही मानकर अपनी जिंदगी जीने लगी। एक दिन की बात है, चोटी काटने वाली चुड़ैल मॉल से काम कर कर वापस घर जा रही थी। तभी उसे किसी ने रोका। वो पीछे मुड़कर देखी तो वहां एक बहुत बूढ़ी महिला थी। सुनो बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ बोलिए, क्या बात है? तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। चोटी काटने वाली चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो महिला काफी बूढ़ी थी। इसीलिए चोटी काटने वाली चुड़ैल ने सोचा कि उसकी मदद कर देनी चाहिए। चोटी काटने वाली चुड़ैल उस बूढ़ी महिला के पीछे पीछे गई। वो बूढ़ी महिला एक जगह पर जाकर रुकी। वहां कोई भी नहीं था। चोटी काटने वाली चुड़ैल बहुत सोच में पड़ गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस बूढ़ी महिला को यहाँ क्या काम है। सुनो बेटा, वो देखो, उस गली में मेरा बेटा खड़ा है। उसे जाकर कह दो कि मैं आ गई हूँ, मुझसे मिलने आ जाए। वो मेरे लिए परेशान हो रहा होगा। हाँ तो आप भी चलिए मेरे साथ, या वहां तो आप खुद भी जा सकती। तो आप मुझे क्यों कह रही? नहीं नहीं, मैं उसके पास सीधे से नहीं जाना चाहती। मैं उसके चेहरे पे खुशी देखना चाहती हूँ। इसीलिए मैं चुपके से उसके सामने आ जाऊंगी। बस तुम्हें जितना बोला है मैंने, उतना ही बोलकर आओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चोटी काटने वाली चुड़ैल उस गली तक जाने लगी, जैसा कि बूढ़ी महिला ने बताया था। वहां पहुंचकर चोटी काटने वाली चुड़ैल उस बूढ़ी महिला के बेटे को ढूंढने लगी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वो थोड़ा और आगे बढ़ी, लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं मिला। चोटी काटने वाली चुड़ैल गुस्सा होकर वापस उस बूढ़ी महिला के पास जाने लगी। तभी चोटी काटने वाली चुड़ैल के सामने वो बूढ़ी महिला आ गई। आप यहाँ कैसे आ गई? आप तो वहां खड़ी थी और आपने मुझसे झूठ बोला आपके बेटे के बारे में। यहाँ तो कोई भी नहीं। बूढ़ी महिला अपने असली अवतार में आ जाती है। उस बूढ़ी महिला का असली अवतार चुड़ैल का था। वो चुड़ैल बहुत जोर जोर से हंसने लगी। तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? इतना कहकर चोटी काटने वाली चुड़ैल वहां से भागने लगी। तभी उस चुड़ैल ने चोटी काटने वाली चुड़ैल को पकड़ लिया। ऐसे कैसे तुम जा सकती हो? अब तो तुम चुड़ैल भी नहीं जो तुम अपनी मदद कर सको। मैं तुम्हें इतना जल्दी नहीं छोड़ने वाली। शायद तुम मुझे भूल गई होगे, लेकिन मैं नहीं। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, याद है ना? चुड़ैलों की रानी के सामने तुमने मुझे कैसे जलील किया था। अब तुमसे बदला लेने का वक्त आया है। चुड़ैलों की रानी तुमसे बहुत गुस्सा है, और जिस चुड़ैल ने तुम्हारी मदद की थी इंसान बनने में, उसे तो चुड़ैलों की रानी ने कब का खत्म कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। और अब तुम्हारी बारी है। तुमने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर ये काम किया, और अब अपनी मर्जी की चीजें कर रही हो। ये नहीं होने वाला। चलो, मैं तुम्हें चुड़ैलों की रानी के पास लेकर चलती हूँ, फिर देखना वो तुम्हारा क्या करेंगी। चोटी काटने वाली चुड़ैल बहुत डर गई। अब उसके पास बचने का कोई उपाय नहीं था। दरअसल चोटी काटने वाली चुड़ैल जब चुड़ैल थी, तभी चोटी काटने वाली चुड़ैल ने इस चुड़ैल को चुड़ैलों की रानी के सामने गलत साबित कर दिया था, जिसके कारण इस चुड़ैल को बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी। चुड़ैलों की रानी ने इस चुड़ैल को कठिन से कठिन दंड दिया था। इसीलिए ये चुड़ैल चोटी काटने वाली चुड़ैल से बदला लेना चाहती थी। चुड़ैलों की रानी ने इस चुड़ैल से कहा था कि अगर तुम चोटी काटने वाली चुड़ैल को पकड़ कर ले आओ तो उस दिन से तुम्हारी सजा माफ की जाएगी और तुम्हें बड़े से बड़े पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा।
इसीलिए ये चोटी काटने वाली चुड़ैल को खोजते खोजते यहाँ तक आ गई थी। और अब चोटी काटने वाली चुड़ैल इसे मिल गई थी, तो इसने चोटी काटने वाली चुड़ैल को पकड़ लिया और अपने साथ चुड़ैलों की रानी के पास ले गई। चुड़ैलों की रानी के पास जाने के बाद क्या होता है, देखते रहिए।